मैं कहीं जा रहा था और ई-रिक्शे में था मैं। मेरे साथ में एक शख्स ने जो है ना, अब वो ई-रिक्शे वाला चलने लगा, तो चलते उसने सवारी के लिए रोक लिया वहाँ पे, किसी जगह के ऊपर। अब वो चलने में थोड़ी ताख़ीर करने लगा, अब उनके साथ मजबूरियाँ होती हैं, सवारी का इंतज़ार करते हैं, उनको पैसे कमाने हैं यार, उनके साथ मजबूरियाँ हैं बेचारों के साथ। अब पीछे से एक लात मारी जो है ई-रिक्शे के अंदर और कहा, "चलो ना जल्दी।" तो उस ई-रिक्शे वाला बेचारा गरीब आदमी था, उसके ज़बान से जो अल्फ़ाज़ निकले हैं ना, मैं सही बताऊँ मेरी आँखें चमक गईं उस वक़्त के अंदर। मुझे बड़ा एहसास हुआ, इतना ज़्यादा एहसास हुआ कि हमारे रवैये क्या हैं मज़दूरों के साथ। हम पढ़े-लिखों के रवैये मज़दूर मैंने नहीं मारी, जिसने मारी थी वो भी किसी इंस्टीट्यूशन से बिलॉन्ग करने वाला शख़्स। तो जो है जब उसने इस तरह से लात मारी तो उस शख़्स का रवैया ये था कि वो डर तो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप पढ़े-लिखे हैं तो गरीब बंदा डरता है। लेकिन उसके साथ वो कह रहा था, साहब आपने इस तरह से लात क्यों मारी? आप कह भी सकते थे, मतलब उसका कहने का मतलब ये था, आप एतराज़ था उसको लात मारने के ऊपर कि ये रिक्शे की लात क्यों मारी? और मेरा भी यही कहना है, आपके नहीं समझ में आ रहा, आपको देर हो रही है, उतर के चले जाएँ यार, अपनी अपनी गाड़ी से चले जाएँ। अखलाक भी कोई चीज़ होती है, किरदार भी कोई चीज़ होती है। जैसे आपको जल्दी है कहीं जाने की, ऐसे उस ई-रिक्शे वाले को पैसे कमाने की भी ज़रूरत है। दोनों कॉम्बिनेशन साथ होगा तो ही तो आगे गाड़ी चलेगी ना। आप अपनी सोच करके बैठे हुए हैं। मैं सच बताऊँ, जब उसको देख रहा था ना, वो इस अंदाज़ में कह रहा, साहब वो ऊपर वाला सब देख रहा है, और उसके जज़्बात ऐसे हो गए थे बोलते-बोलते, ऐसा लग रहा था कि एक बेबस आदमी किसी से फरियाद कर रहा हो कि साहब आपने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया है। साहब फिरौन के तो हम किस्से सुनाते हैं, हम में फिरौनियत जो भरी पड़ी है, और दाढ़ी टोपी के साथ फिर हम बाहर घूम रहे हैं। अल्लाह के यहाँ किस मुँह से खड़े होंगे इन मज़लूमों की हाय लेने के बाद में हम।